स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का इंटरेस्टिंग मुकाबला और ये मुकाबला मेरे साथ खेल रहे हैं डिम्पी कालरा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की पिच रिपोर्ट से। आपको बता दूं यूएस के मार्केट ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया बनस्पत इसके कि मैन्युफैक्चरिंग का जो पीएमआई डेटा आया वो खराब आया। लगता है सेंटर रैली वहां पर शुरू हो चुकी है। आप देखिए करीब करीब 200 पॉइंट की बढ़त डाउ में देखने को मिली है और एसजीएक्स निफ्टी वहीं से इस समय क्यूज ले रहा है। मामूली सी ही सही लेकिन बढ़त के साथ भारतीय बाजार खुलेंगे और 8000 का आंकड़ा जो आपको निफ्टी पे नहीं दिख रहा है एसजीएक्स निफ्टी तो कम से कम दिखा रहा है और अपेक्षा करें कि 8000 का आंकड़ा निफ्टी पर भी आज देखने को मिले। तो पिच रिपोर्ट तो काफी अच्छी है। जल्दी से बताइए डिम्पी, ओपनर्स का दर्जा कौन से स्टॉक को दिया और ये भी बताइए रेशियो क्या है बल्लेबाजी और गेंदबाजी वाले शेयरों का। आज ज्यादातर शेयर हमने बाय के उतारे हैं। अमूमन एक दो सेल का जरूर शेयर रखते हैं लेकिन आज सेल का अमूमन कोई शेयर हमने रखा नहीं है। शुरुआत करते हैं अपने शेयरों के साथ और पहला मेरा काउंटर होगा वो है ट्राइडेंट का। असल में ये एक नीच सेगमेंट की कंपनी है और इसमें एक सबसे अच्छी चीज यही है कि इसको BSE 500 के अंदर अब शामिल किया जा रहा है। वॉल्यूम ठीक ठाक है, चार्ट पे अच्छी कंपनी है इसके अंदर और दूसरा इसका टेक्निकल पैटर्न भी काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग दिखता हुआ है। इसलिए ट्राइडेंट पे आप आज नजर रख के चले। इसमें कहीं भी आपको 60 रुपए 50 पैसे का टारगेट मिल जाएगा। 56 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखे क्योंकि एक्सपोर्ट भी कंपनी करती है तो रुपया बेनिफिट भी इनको आ रहा है इनके अकाउंट में। तो ट्राइडेंट पे आप नजर रखी जा सकती है। दूसरा मेरा काउंटर होगा वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज। असल में सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज को सहारा देने के लिए $10,000 करोड़ का एक फंड के एक बनाया है। हालांकि फंड की एप्लीकेशन 29 फरवरी तक लगेंगी लेकिन एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी हुई कंपनीज को मिलेगा और वीडियोकॉन को उसका सबसे ज्यादा फायदा इसलिए हुआ क्योंकि इसका रूरल पेनिट्रेशन काफी अच्छा है। जीएसटी का बेनिफिट भी इसके अकाउंट में आ सकता है। तो ये एक अच्छी चीज है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज को फायदा देगी और इसके साथ ऑटोमेटिक हेजिंग भी है क्योंकि ये ऑयल एंड गैस सेगमेंट में भी है इसलिए इसके साथ हेज भी है। इसमें आप ट्रेड ले सकते हैं 135 के टारगेट के लिए 128 का स्टॉप लॉस होगा। तो मेरे दो शेयर है। हेमंत आपके शेयर देखिए हमने आज जो दो शेयर चुने हैं वो दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से हैं। यूनिटी इंफ्रा और I&FS इंजीनियरिंग ये दो ऐसी कंपनियां हैं जिनमें एक अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में देखने को मिल सकती है और सिलेक्टर्स को लगता है कि दरअसल ये पिटे हुए स्टॉक्स हैं, यहां पर आपको उछाल के लिए खेलना चाहिए। देखिए सेंसेक्स और निफ्टी पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से रेंज बाउंड है। अच्छी बात यही है कि 7900 को होल्ड कर रहा है, 8000 पर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है और पिटे हुए स्टॉक्स ही सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। कल हमने मेटल्स में तेजी देखी थी, आज इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल सकती है। वैसे भी ओपनर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर होता है टीम का। 16 रुपए के टारगेट के साथ इसको आप अप्रोच करें। I&FS इंजीनियरिंग के साथ खबर भी है 675 करोड़ रुपीस का इनको एक ऑर्डर मिला है और उस ऑर्डर के चलते बिहार में जो सड़क बनाने का ऑर्डर है उस ऑर्डर के चलते यहां पर एक तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि ये गैप अप खुल सकता है लेकिन यूनिटी इंफ्रा में आपको शायद अच्छे मौके मिले। 61 के टारगेट्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये हैं हम दोनों के ओपनर्स लेकिन वक्त हो गया है अब ये जानने का कि आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। मेरा आज का जो डिपेंडेबल शेयर है वो हमने फर्टिलाइजर स्पेस से चुना। असले फर्टिलाइजर को लेकर कल जो सरकार ने घोषणा की है वो हालांकि बीमार कंपनियों के लिए है लेकिन उसका सेंटिमेंटल इंपैक्ट सभी फर्टिलाइजर की कंपनीज पे आके जुड़ेगा। चंबल फर्टिलाइजर उनमें से सबसे बेहतर है, वो इस वजह से भी एक तो मुनाफा बनाने वाली कंपनी है। उसका पिछला क्वार्टर बहुत शानदार था, 81% का प्रॉफिट आया था। मार्जिन्स कंपनी के पास बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो 5500 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान में एक प्लांट लगने के लेकर घोषणा यहाँ पे हो चुकी है और अब फर्टिलाइजर स्पेस को जिस तरह से अब इंपॉर्टेंस दी जा रही है उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको पूरी तरह से एड्रेस किया जा रहा है। चंबल फर्टिलाइजर में से एक शामिल हो सकता है जो कि काफी अच्छा रन दिखाएगा। इसलिए हमारी ये लिस्ट में एक डिपेंडेबल शेयर की कगार पर हमने इसको चुना है। इसके अंदर अगर आप देखें इसका टेक्निकल पैटर्न भी काफी स्ट्रॉन्ग है। 66 रुपए के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी करें और 62 रुपए का इसमें आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। हेमंत आपका डिपेंडेबल शेयर डेल्टा कॉप होगा डिपेंडेबल और आपको याद होगा कल स्टॉक 2020 की इसी शो में हमने आपको कहा था इस स्टॉक को आपको खरीदना चाहिए और ये भी कहा था कि एक ऐसा ट्रिगर है इसके लिए जो आगे चलकर काम करेगा और वो ट्रिगर दरअसल अभी भी बरकरार है। हमने आपको बताया था कि जो इनका एक नया कैसीनो खुलने वाला है उसको सरकार मंजूरी देने वाली है जो दमन में है लेकिन वो मंजूरी अभी आना बाकी है। आप देखिए कल जो इन्होंने BSE को बाजार बंद होने के बाद बताया है वो बताया है होटल डेल्टिन स्वीट्स, गोवा में इनका एक होटल भी है डेल्टिन स्वीट्स के नाम से, उसको कैसीनो के लिए वहां पर कैसीनो खेलने के लिए मंजूरी मिली है। आज स्टॉक में एक अच्छी
गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है, और अगर ज्यादा बड़ी गैप अप नहीं हो तो आप इसको और तेजी के लिए प्ले कर सकते हैं। सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि 94 तक तो आराम से जा सकता है शेयर, तो देखना होगा कितना गैप अप खुलता है, उसके बाद कितनी जगह बचती है। लेकिन ये वो स्टॉक है जो आपके रडार पर आज जरूर होना चाहिए। राकेश झुनझुनवाला जैसे बड़े इन्वेस्टर्स ने पहले से इस कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी लेकर रखी हुई है, और पिछले कई महीनों में हमने देखा है उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को इंक्रीज भी किया है। तो ये है वो ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक, और इसीलिए आज इसको हमने मिस्टर डिपेंडेबल का दर्जा दिया है। लेकिन लेंगे ब्रेक, कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे मिडिल ऑर्डर के स्टॉक्स और आज का फ्री हिट शेयर भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो लगातार कई शेयर हमने आपको बताए हैं, उम्मीद करते हैं सभी शेयर से हमेशा की तरह जैसे आपको फायदा मिल रहा है आज भी आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिडिल ऑर्डर में देखते हैं आज हमने कौन से शेयर शामिल किए हैं। इसमें पहला काउंटर होगा आइशर मोटर। देखिए कल आइशर मोटर के जब सेल्स के आंकड़े आए थे तो इसने तेज दबाव दिखाया था, 3% काउंटर टूटा भी था। असल में एक्सपोर्ट इसका ठीक है 48%, लेकिन उम्मीद से कम था, इसलिए कल इसने 3% का दबाव दिखाया, क्योंकि आगे चल के इसके फोरकास्टिंग जो है वो बहुत बेहतर है, खासकर अमेरिका से, जहां पर महंगी बाइक को छोड़कर लोग रॉयल एनफील्ड जैसी सस्ती बाइक जो कि भारत से एक्सपोर्ट होती है उसको लेकर चाहत जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है और ग्रोथ बहुत तेजी से है। तो इसके एक्सपोर्ट बेनिफिट इसको मिल रहा है। तो रुपया वैसे भी कमजोर है, इसका बेनिफिट भी है, और जो एक चेंज हो रहा है टेस्ट के अंदर अमेरिकन का कि महंगी बाइक छोड़िए और सस्ती बाइक लीजिए, तो इसका एक बड़ा बेनिफिट जो है इसको आइशर मोटर को जरूर आपको मिलेगा। इसके लिए इसलिए हमने इस शेयर को चुना है। एक पुल बैक के लिहाज से भी आप इसको खेल सकते हैं। ध्यान रखिए थोड़ा सा वॉल्यूम कम रखिएगा, वैसे भी शेयर बहुत महंगा है। 16,380 का टारगेट रखिए, 16,090 का एक स्टॉप लॉस रखिए, इसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा मेरा काउंटर होगा अल्ट्राटेक सीमेंट। सीमेंट के अंदर बिल्कुल क्लियर है कि इसके आगे चल के जो मांग है वो बढ़ने ही वाली है, क्योंकि जिस तरह के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को, चाहे वो रेलवे के हो, चाहे वो सड़क निर्माण से हो, या फिर किसी कंस्ट्रक्शन से लेकर कोई चीजें हो, जो मांग बढ़ रही है उसको लेकर पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि सीमेंट कंपनीज की चांदी है। इसके साथ एक अच्छी चीज ये है कि अपने पीयर के मुकाबले काफी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। 23% की इसकी सालाना ग्रोथ है, जब इसकी पीयर करीब 13% की ग्रोथ दिखाते हैं। ये एक लौती ऐसी कंपनी जो इस समय एक्सपेंशन के पूरी तरह से मोड में है और अपना अच्छा खासा कैपेक्स लेकर चल रही है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की रिपोर्ट भी आई है, उन्होंने तो इसका 3200 प्लस के टारगेट दिए हैं। हालांकि वो थोड़ा मीडियम अवधि के लिए है, लेकिन फिर भी अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहें तो आज इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से सीमेंट कंपनी कल भी अच्छा चला था, करीब 1.5 से 2% ऊपर था, आज फिर से चल सकता है। 2910 का टारगेट रखें, 2840 का इसमें एक स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। और मेरा तीसरा काउंटर है ज्योति स्ट्रक्चर। इसको वजह लेने की ये कि इसका जो कन्वर्जन हो रहा है, इसका जो डेट का जो कन्वर्जन हो रहा है वो काफी अच्छे प्राइसिंग पे हो रहा है। अभी आप देखें 17.5 रुपए के आसपास है और जो कन्वर्जन है वो काफी अच्छे रेट पे है, जिसकी वजह से आज इस पे एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट पड़ेगा। एक तो लोन की जो रिस्ट्रक्चरिंग है उसका और जो प्राइसिंग है उसका, दोनों चीजों का इफेक्ट इस शेयर के अंदर जरूर आता हुआ दिखेगा। 19 के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी करें, 16 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखते हैं। तो मेरे मिडिल ऑर्डर में 3 शेयर हैं, हेमंत से जान लेते हैं उनके शेयर कौन से। हेमंत बताएं। देखिए 3 स्टॉक जो मिडिल ऑर्डर में मैंने चुने हैं वो है दरअसल एक ही सेक्टर से, और वो है मेटल सेक्टर। और साफ तौर पर हमारा फोकस है, शुरुआत में हमने आपको बताया इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों को चुने जो पिटे हुए हैं, जहां पर अच्छे खबरें हैं। और अब सिलेक्टर्स को लगता है सनफ्लैग आयरन, उत्तम गैल्वा, कल्याणी स्टील, ये 3 ऐसी मिड कैप कंपनियां हैं जहां पर तेजी देखने को आज के सत्र में मिल सकती है। कल आपको याद होगा सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर एक ही था और वो था मेटल्स, और जिस तरह से युआन को ग्लोबल करेंसीज में शामिल करने की बात आईएमएफ ने करी है, अब बाजार का एक तबका ये मान रहा है कि युआन का दरअसल डिवैल्यूएशन नहीं होगा, तो वो जो डर था, वो फियर था, वो खत्म हो गया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद अब एंटी जो डंपिंग होती थी भारत में वो भी होना कम हो जाए। इन सब खबरों के चलते सिलेक्टर्स का मानना है कि ये तमाम पॉकेट आज फोकस में, फ्लेवर में रह सकती है। कल लार्ज कैप्स में तेजी थी, टाटा स्टील, हिंदुस्तान जिंक, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, लंबी लिस्ट है उन कंपनियों की जहां पर एक रैली देखने को मिलती है, और आज इन स्टॉक्स में एक अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। 24 का टारगेट सनफ्लैग के लिए सिलेक्टर्स ने दिया है, उत्तम गैल्वा के लिए 33 का टारगेट दिया, और कल्याणी स्टील के लिए 171 का टारगेट दिया है। चलिए ये है मेरे मिडिल ऑर्डर के स्टॉक्स, लेकिन आइए अब वक्त है जानने का आज का फ्री हिट स्टॉक।
तो आज का मेरा जो फ्री हिट स्टॉक है वो पीपा ऑफ डिफेंस है। असल में डिफेंस काउंटर को लेकर पिछले 2-3 दिन से हमने काफी सारे शेयर बताए और इन सबसे आपको काफी अच्छा मुनाफा भी हुआ होगा। लेकिन पीपा ऑफ डिफेंस को आज चुनने की बड़ी वजह यह है क्योंकि एक ऑर्डर की बिडिंग चल रही है, चाइना के अंदर डिफेंस से जुड़े हुए ऑर्डर हैं और उसमें पीपा ऑफ डिफेंस एक अच्छा कंटेंडर है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि शायद इसको ही ऑर्डर मिल जाए और एक बड़ा ऑर्डर है। तो ये इसी उम्मीद के साथ, ये फ्यूचर फोरकास्टिंग के साथ हमारे को ये लगता है कि पीपा ऑफ डिफेंस एक तो टेक्निकल चार्ट पे बेहतर है, इसके एवरेजेस काफी इस समय ठीक है, वॉल्यूम इसके अंदर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसे सेगमेंट में है जो कि इस समय बजिंग सेगमेंट है। सारे के सारे फैक्टर कहीं ना कहीं पॉजिटिव आ जाते हैं इसके साथ, इसलिए पीपा और डिफेंस हमने आज शेयर को चुना है जिसमें आप खरीदारी करके चले। और ये अगर खबर आ जाती है तो नो डाउट इसमें काफी स्ट्रांग मूव मिलेगा। फिर भी हम बहुत थोड़ा कंजर्वेटिव हुए, 70 के हिसाब से हमने टारगेट इसमें रखा है, 64.90 का आप एक स्टॉप लॉस रख के इसमें आज के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ओके, चलिए तो पीपा और डिफेंस है फ्री हिट स्टॉक आज डिम्पी का, लेकिन मेरे सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि वो खार्ड के ऊपर नजर रखिएगा। देखिए ये शेयर भी बड़े अच्छे मूव्स देने के लिए जाना जाता है, सही मायनों में फ्री हिट स्टॉक है, ये अच्छी रैली दिखाता है, मोमेंटम फेवरेट शेयर है और इसके लिए खबरें भी कल बाजार बंद होने के बाद जो आई हैं वो बेहतरीन आई हैं। यहाँ एक्सचेंजेस को इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि यूके हेल्थ रेगुलेटरी बॉडी ने जो जांच की थी इनके चिकलथाना प्लांट में, उस जांच के बाद उन्होंने इस प्लांट को क्लीन चिट दे दिया है। जी हाँ, बड़ी खबर है इस कंपनी के लिए और बड़ी राहत की खबर है। आप देखिए अब वापस से यूके के मार्केट में एक्सपोर्ट शुरू कर देगी कंपनी, ये कहना है कंपनी का। और इसके बाद एक और बड़ा ट्रिगर है जो आगे आने वाले दिनों में आएगा, वो है चिकलथाना के लिए यूएस एफडीए यानी अमेरिकी एजेंसी क्या कहती है। अगर वहां से भी ये खबर इसी तरह की आती है तो स्टॉक की री रेटिंग हो सकती है। कुछ बड़े एचएनआई इन्वेस्टर्स पहले से ही स्टॉक में पोजीशंस बनाकर रखे हुए हैं और आगे आने वाले कुछ और ट्रिगर्स का भी उनको इंतजार है और वो है वालुज फैसिलिटी से रिलेटेड। अगर वहां से भी जो क्वेश्चन मार्क्स लगे थे वो हटते हैं, यूएस एफडीए उनको उसको भी मंजूरी देता है, तो स्टॉक में एक रनअवे रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन आज स्टॉक पे रिएक्शन साफ तौर पर यूके की रेगुलेटरी अथॉरिटी का आएगा जिन्होंने क्लीन चिट दी है। तो आज के लिए 1740 तक के टारगेट्स के लिए इसको अप्रोच करें, 1685 तक का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर लगाना चाहिए। लेकिन चलिए लेते हैं इस नोट पर ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, बताएंगे आपको पिंच हिटर स्टॉक्स। जी हाँ, आखिरी के 3 स्टॉक्स जरूर हैं लेकिन बेहतरीन रन ये भी आज आपको बना कर देंगे, तो इस पर नजर जरूर रखिएगा। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो काफी शेयर हम अब तक बता चुके हैं लेकिन लास्ट सेगमेंट में कई और धमाकेदार शेयर आपको देना बाकी है जिससे आपको अच्छा मुनाफा आपको मिलता हुआ दिखेगा। चलिए शुरुआत करते हैं अगले सेगमेंट की और इसमें जो मेरा इस सेगमेंट का जो शेयर है वो रहेगा सीएट का। असल में सीएट ने इटली की कंपनी पिराली के साथ एक का करार किया है। ये अपने आप में एक बड़ी कंपनी है इटली की और स्पोर्ट्स के टायर आप यूजुअली देखते होंगे, स्पोर्ट्स गाड़ियों में जो टायर लगते हैं वो पिराली के होते हैं। और ये सीएट को बेनिफिट इसलिए भी मिलेगा क्योंकि वो एक ऐसे सेगमेंट में भी एंटर कर रही है और ऐसे सेगमेंट के साथ करार कर रही है जहां पे अच्छे मार्जिन्स मिलते हैं और वर्थ काफी ज्यादा होती है उस प्रोडक्ट की। दूसरा, ग्लोबल प्रेजेंस इसकी काफी बढ़ जाएगी इस करार के साथ और ब्रांडिंग जो है वो काफी बेहतर हो जाएगी। तीसरा इंपॉर्टेंट, रबर के प्राइसेस लगातार काफी कम है जो कि बेनिफिट्स इन कंपनीज को मिल रहे हैं, वो आगे भी जारी रह सकते हैं क्योंकि हाल फिलहाल में शायद हो सकता है रबर के प्राइस बढ़े भी ना। चौथा बेनिफिट, रुपए का बेनिफिट जो कि इनको लगातार मिल रहा है। हम रुपए की बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रुपया इस समय बहुत एक क्रिटिकल पॉइंट पे चल रहा है और यहाँ पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो कंपनीज है उनके लिए बहुत फायदे का सौदा बना हुआ है। सीएट मेरी तरह लिस्ट में होगा शामिल। आज 1080 के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी करें, 1040 का एक स्टॉप लॉस जरूर रख लें इसके साथ। इसके अलावा कोल इंडिया को लेकर भी एक अच्छी खबर आज आई है, हालांकि अच्छी बुरी दोनों खबर का मिक्स है लेकिन हमने बुरी खबर को थोड़ा पीछे हटाया और अच्छी खबर में फोकस करते हुए उसको बाय बना दिया। वो इसलिए क्योंकि अगर आपके मन में या फिर एक खबरें बार बार आती हैं कि इसका स्टेक सेल होगा या नहीं होगा, एक रिपोर्ट इसमें ये आ रही है कि शायद हो सकता है स्टेक सेल नहीं हो इसका, कम से कम अप्रैल तक नहीं हो सकता है। तो ये एक अच्छी खबर आज सिस्टम में आई है और इसके 355 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करें। जो नेगेटिव खबर थी वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। इसने अपने जो उत्पादन के जो आंकड़े हैं वो थोड़ा उसको मिस कर दिया है, उसके हिसाब से ठीक नहीं रहा। लेकिन फिर भी आप ये समझ सकते हैं कि इसकी डेंसिटी ज्यादा अच्छी है कि अब स्टिक से कम अप्रैल तक नहीं होगा, तो एक राहत के सांस कोल इंडिया ले सकता है। 338 रुपए का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रख लें अगर आप इस काउंटर में ट्रेड ले रहे हैं तो। इसके अलावा
येस बैंक पे भी आपको नजर रखनी चाहिए। बैंकिंग काउंटर्स में आपको पता ही है पिछले 2-3 दिन से थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस भी दिख रही है। येस बैंक पे आप एक ट्रेड आज के लिए ले सकते हैं 770 के टारगेट के लिए, 750 का स्टॉप लॉसेस में भी आप जरूर रखें। ओके, चलिए, तो ये डिम्पी के आखिरी के 3 टेल एंडर्स, लेकिन टेल एंडर्स की शुरुआत मैं करता हूं और फॉक्स एंड किंग्स है मेरा पहला टेल एंडर स्टॉक या फिर पिंच हिटर स्टॉक आप इसे कह सकते हैं। और सिलेक्टर्स का मानना है कि जिस तरह से खबरें हैं, और देखिए कंपनी लगातार काम कर रही है अपने कर्ज को घटाने के लिए, उसी में एक और कदम आगे बढ़ाया है। इन्होंने एक जो अपनी यूके की कंपनी को जो एक कंपनी बेची है एक्सप्लोर वर्ल्ड वाइड, ये दरअसल एक पॉजिटिव खबर मानी जाएगी। बाजार इसको पॉजिटिव तरीके से लेगा। 26 मिलियन पाउंड की हालांकि ये डील है, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, लेकिन एक सही दिशा में उठाया हुआ कदम है। इसलिए सिलेक्टर्स को लगता है सेंटीमेंट के लिहाज से स्टॉक में आज एक तेजी देखने को मिल सकती है। मार्केटर एक और ऐसा स्टॉक है, छोटा है, ट्रेडर्स का फेवरेट है और आज इसी तरह के काउंटर्स पर सिलेक्टर्स की नजर है। सिलेक्टर्स का मानना है कि जिस तरह से एक अच्छी रैली स्टॉक में भी नीचे से देखने को मिली है, शिपिंग कंपनियों के लिए एक राहत की बात इसलिए भी बताई जा रही है क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें घट रही हैं। आप इस स्टॉक पर भी नजर रखिए, 2850 तक ये शेयर जा सकता है आज के सत्र में। वैसे भी शिपिंग कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स का मानना है ही। लेकिन आखिरी स्टॉक है आज और वो होगा गेंदबाजी वाला शेयर। जी हाँ, आप शॉर्ट कर चल सकते हैं। टीवीएस मोटर, दरअसल आप देखिए चेन्नई में जिस तरह से पिछले 3 हफ्तों से लगातार वर्षा हो रही है और बहुत दिक्कत का सामना चेन्नई के लोगों को, तमिलनाडु के लोगों को करना पड़ रहा है, उसका बिजनेस के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा है। आप देखिए एयरपोर्ट्स बंद हैं। टीवीएस मोटर ने कल जो प्रेस रिलीज जारी करी देर शाम, जिसमें उनको बताना तो था कि उनकी बिक्री के आंकड़े नवंबर के कैसे रहे, वो तो उन्होंने बताए, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि 15,000 कम गाड़ियां बिकी हैं उनकी इस वर्षा की वजह से। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो उस प्रेस रिलीज में थी, जिसको मेरे सिलेक्टर्स ने उठाया। और यहां पर आप देखिए वैसे भी ऑटो कंपनियों की जो एक्सपेक्टेशंस हाई थी सबकी, ज्यादातर लोग लॉन्ग साइड पर बने हुए थे कि अच्छी बिक्री के नंबर्स आएंगे, लेकिन फेस्टिवल सीजन में कोई पॉजिटिव सरप्राइज नहीं है। यहां पर आप शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं। 310 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करें। 285 का एक आपको लेवल नीचे की तरफ देखने को जरूर मिल सकता है। तो आज पहली बार मैंने एक गेंदबाज भी अपनी टीम में शामिल किया है। वैसे तो मेरे सिलेक्टर्स और मैं काफी बुलिश रहे हैं मार्केट पर, लेकिन खबर की वजह से ये शॉर्ट साइड का ट्रेड हम ले रहे हैं। ये बताइए, पूरी टीम आपके सामने हाजिर है, कौन सा स्टॉक है जो आप अपनी टीम में लेना चाहते थे लेकिन क्योंकि मैंने ले लिया आप नहीं ले पाए, यानी कैप्टन चॉइस कौन सा है बताइए? वैसे आपकी जो टीम है बड़ी ये कह सकते हैं कि बेहतर टीम है और पूरी तरह से आपने बैलेंस किया है। मिडिल ऑर्डर में आपने मेटल ले लिया, ऊपर आपने फिर इंफ्रा लिया, नीचे फिर आपने ऐसी कंपनी ली जो कि खबर थी। लेकिन मेरे को जो सबसे बेहतर लग रहा है वो आपका वोकार्ड लग रहा है। देखिए वोकार्ड के अंदर एक तो अच्छी चीज ये है कि पहले से मोमेंटम में था, दूसरा भी खबर आई है इसको और तेज मोमेंटम दे सकता है। फ्री हिट में भी आपने इसको शामिल किया है और ये एक बड़ी राहत की खबर है। कई दिनों बाद वोकार्ड ने इस तरह की खबर सुनी है जहां पे उसको एक रेगुलेटरी एजेंसी की तरफ से कम कोई वार्निंग नोट या कोई चेतावनी नहीं मिली है। तो इसलिए वोकार्ड मेरे को आपका लिस्ट में काफी बेहतर लगा है। मेरे लिस्ट भी आपके सामने रख देते हैं, एक बार आप वो भी देखिए और आप बताइए इसमें से मेरे लिस्ट में से कैप्टन चॉइस आपका कौन सा होगा। ये सभी शेयर्स हमने उतारे हैं और ज्यादातर के पीछे खबर ही है, ये खबर और टेक्निकल बेस, सिर्फ 2 ही कारण हमने रखे हैं। देखिए आपका जो पहला पिंच हिटर स्टॉक है सीएट, ये वो शेयर है जो अच्छे रन बनाने के लिए जाना जाता है। एफएनओ का काउंटर है, अच्छे मूव्स देता है ये स्टॉक और आप देखिए काफी दिनों से काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखा रहा है। बाजार में गिरावट का असर स्टॉक पर हुआ नहीं है और सिलेक्टर्स का ये भी मानना है कि टायर क्षेत्र भी है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। पूरा का पूरा पॉकेट अभी तक नहीं चली है, शायद आज वो दिन हो सकता है जब टायर पूरा का पूरा सेक्टर चले और सीएट है आपकी इस टीम में, तो इस पर ही आज दाव लगाएंगे, भरोसा करेंगे कि अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जो आप कह रहे हैं आपके टारगेट जरूर अचीव हो, यही शुभकामनाएं होंगी। जैसे हमारी हैट्रिक की चांस है, आज 2 दिन से हम जीत रहे हैं, लेकिन ये शेयर अगर आपकी टीम में नहीं होता तो शर्तिया मेरी टीम में जरूर होता, ये जरूर कहना चाहूंगा। लेकिन चलिए आप कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। लेकिन ये भी आपको यहां पर जानकारी देते हैं, अगर आप इस पूरी की पूरी टीम को नहीं देख पाए, शुरुआत में किसी वजह से हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, तो जल्दी से बता देता हूं कि क्या था हमारी टीम का आज प्रदर्शन। और आप देखिए यूनिटी इंफ्रा, IL&FS इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मैंने शुरुआत करी, डिपेंडेबल में डेल्टा कॉर्प मैंने शामिल किया, सनफ्लैग आयरन, उत्तम गैल्वा, कल्याणी स्टील जैसे शेयर भी मेरी टीम में शामिल थे और फ्री हिट के तौर पर वोकार्ड हमने अपनी टीम पर लिया है। कॉक्स एंड किंग्स खबरों के दम पर यह शेयर शामिल था और मार्केटर में भी आज एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ टीवीएस मोटर एकमात्र गेंदबाज हमारी टीम में।
फटाफट से मेरी टीम भी देख लीजिए जो हमने आज शेयर शामिल किया उसमें ट्राइडेंट है और इसके साथ साथ हमने वीडियोकॉन को भी शामिल किया है। $10,000 करोड़ का जो फंड बनाया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज के लिए। इसके अलावा डिपेंडेबल शेयर्स में हमने चंबल फर्टिलाइजर को उतारा है, सरकारी खबरें और साथ ही सेक्टर की परफॉर्मेंस को देखते हुए। इसके अलावा आइशर मोटर, अभी थोड़ी देर पहले CLSA की रिपोर्ट भी आई है, उन्होंने भी कहा है कि ठीक है आंकड़े इसके बेहतर है और आगे चल के उन्होंने अपनी रेटिंग को बरकरार ही रखा, कोई बदलाव नहीं किया। इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट को लेकर हमने खरीदारी उतारी, क्षमता विस्तार और मांग को देखते हुए। ज्योति स्ट्रक्चर लोन रिस्ट्रक्चरिंग को देखते हुए। पीपा ऑफ डिफेंस ऑर्डर मिलने की उम्मीद के चलते फ्री हिट बना। सीएट अच्छे आंकड़े और एक करार हुआ इटली की कंपनी के साथ। कोल इंडिया में जो रिपोर्ट आई उसका बेनिफिट मिलेगा और येस बैंक में भी आप खरीदारी कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में आज हमने सारे के सारे शेयर खरीदारी के ही उतारे हैं। चलिए तो ये थे 10 स्टॉक्स और अपेक्षा करते हैं आपको इनमें इंट्राडे ट्रेड लेकर आज होगा मोटा मुनाफा। इसी नोट के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे मार्केट काउंटडाउन, बताएंगे बाजार में आज आपको दरअसल तेजी करनी चाहिए या मंदी।